फिल्म चाहे कितनी भी छोटी हो, किसी भी ग्रेड की हो, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है कि इस गाने में रफ़ी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था। ये और बात कि वो गाना किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उस गाने को इस फिल्म में शामिल कर दिया गया। ग्रेट लेजेंड्स देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब और सलाम पेश करता हूँ। और आज फिर एक कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। गर्चे ये कहानी शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक अजीब खासा रहा है कि यहाँ पे फिल्में एक साल में तो सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में बनती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फिल्में डब्बे में चली जाती हैं, कंप्लीट नहीं हो पाती। कुछ फिल्मों के साथ ऐसा भी होता है कि फिल्में कंप्लीट तो हो जाती हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पाती। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही फिल्म की कहानी लेकर आने वाला हूं। इस फिल्म को बनाया गया था और बनाने के बाद इस फिल्म को किसी और प्रोड्यूसर के हाथ में बेच दिया गया था और फिर उसमें थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद में उस फिल्म को रिलीज किया गया था। मजे की बात ये कि ये फिल्म भी रिलीज हुई थी और वो फिल्म भी रिलीज हुई थी। इसमें कुछ ऐसे भी नाम उस जमाने में हैं कि जो आज के डेट में तो बड़े मशहूर व मारूफ हो गए, लेकिन उस जमाने में वो सब उभरते हुए लोग थे और उन लोगों की वो उस दौर की फिल्म थी। क्या फिल्म थी और क्यों मैं ये कहानी आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये बस आपके सामने हाजिर हुआ चाहता है। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। आज मैं आपसे एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जिसको अगर ग्रेड के हिसाब से देखा जाए तो ये सी ग्रेड की फिल्म थी और इसमें ज़्यादातर उभरते हुए अदाकार और अदाकाराएं थीं, जिनमें मार्क जुबैर, दीप्ति नवल, टीना घई, आरती गुप्ता, आशा संगानी और अभिषेक चंद्रा जैसे आर्टिस्टों ने काम किया था। और मेहमान कलाकारों में गुलशन ग्रोवर, जितेंद्र, रेखा, राजकिरण और शबाना आजमी थे। इस फिल्म को दो डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था, महेश भट्ट और किंगी ने। संगीत दिया था जगजीत सिंह जी ने। जी हाँ, जाने माने गज़ल सिंगर और कंपोज़र जगजीत सिंह जी ने। और गीत लिखे थे मदन पाल, कुलवंत जानी और नंदी खन्ना ने। और इनमें जो गीत थे वो थे आ भी जा सलमा, बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ, भूल जा मुझे, और उन गीतों के अलावा रफ़ी साहब का भी गाया हुआ एक नगमा जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो सुनिए, उस फिल्म का नाम था जिस्म का रिश्ता और इस फिल्म में एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में भी रिकॉर्ड हुआ था। दिल के में। फिल्म में एक कव्वाली भी थी जिसमें मेहमान अदाकाराओं ने और अदाकारों ने काम किया था। यूँ तो इस फिल्म की सारी डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया ये नगमा मौजूद है, जिसकी मैं झलक आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। और आप यहाँ सुने उस फिल्म से जुड़ी हुई कहानी। इसके अलावा दीदार सिंह परदेसी का भी एक स्वरबद्ध किया हुआ नगमा था जो कि उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड भी किया गया था। 1986 में एक फिल्म बनी थी आशियाना, जिसके प्रोड्यूसर थे कुलजीत पाल, जिन्होंने फिल्म की रिलीज़ के पहले ही इस फिल्म को किंगी के हाथों बेच दिया। इसी दरमियान आशियाना रिलीज़ हो गई, पर किंगी ने भी इस फिल्म को थोड़ी तब्दीलियों के साथ रिलीज़ करना चाहा और उन्होंने आशियाना में चंद नए सीन डाले, मोहन चोटी और हैदर अली पे फिल्माए गीत डाले, आशियाना के इस्तेमाल में नहीं लिए जाने वाले सीन, फुटेज और दूसरे मवाद डालकर अपनी फिल्म को एक नया नाम दिया, जिस्म का रिश्ता। और जितेंद्र और रेखा पे फिल्माया हुआ एक गीत जो नया बकरा नामी फिल्म के लिए शूट हुआ था, और ये नगमा जो रफ़ी साहब की आवाज़ में राजकिरण पे किसी और फिल्म के लिए शूट हुआ था, और साथ ही एक नया टाइटल शूट करके जिस्म का रिश्ता में डाला गया, ताकि देखने वालों को लगे कि ये एक अलग और नई फिल्म है जो आशियाना से बिल्कुल अलग है। किंगी साहब ने यूं आशियाना के लिए खर्च किए हुए पैसों का इस्तेमाल किया ताकि इस फिल्म से वो अपना नुकसान पूरा कर पाएं। गर्चे आशियाना के प्रोड्यूसर कुलजीत पाल की नज़रों के सामने सब कुछ हुआ,
पर वो कुछ भी कहने से कासिर थे, क्योंकि जो फिल्म उन्होंने किंगी को बेचा था वो तो उससे रिलीज भी कर चुके थे। फिल्म नगरी है या माया नगरी या अंधेर नगरी या सपनों की नगरी, पर इस नगरी के रंग अनेक हैं। 1989 में रिलीज तो हुई थी ये फिल्म, लेकिन ना के बराबर। मज़े की बात ये कि इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों को भी कभी इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल जानकारी नहीं मिल सकी। खैर, आप तो इस रेयर गाने का लुत्फ लीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसका मैंने आज वीडियो में जिक्र किया। फिल्म चाहे कितनी भी छोटी हो, किसी भी ग्रेड की हो, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है कि इस गाने में रफ़ी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था। ये और बात कि वो गाना किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उस गाने को इस फिल्म में शामिल कर दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आप तमाम लोगों को नमस्कार।